प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर विवाद से तो पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्पसंख्यक मामले के मंत्री अली अजीम ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। बड़ी खबर यह कि अली अजीम ने राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुइज्जू को हटाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव समेत सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अली अजीम ने कहा कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। मालदीव की राजधानी माले से मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गीता, अली अजीम का ये संकेत देना कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, कितनी मुश्किलें वहां के राष्ट्रपति के लिए बढ़ सकती हैं? क्योंकि एक तरफ तो निलंबन उन्होंने कर दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं खत्म हुआ है। देखिए, जो भी यहाँ पे प्रस्ताव लाएंगे वो एक मैसेजिंग है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ बदलने नहीं वाला। मुइज्जू सरकार मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर जीत के आई है। कहीं ना कहीं उनके जो कोलिशन है, कोलिशन पार्टनर्स में काफी डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, तो देखना होगा क्या होगा आगे। लेकिन जो स्पिरिट होता है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो स्पिरिट के तहत शायद ये मूव ऑपोजिशन करने वाला है। यहाँ पर अगर आप माहौल देखें, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि यहाँ पे हम क्यों हैं, किस लिए है, लेकिन आखिरकार नेहा, मालदीव्स भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। ये टूरिज्म के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश है। मालदीव्स और भारत के बीच कई ऊंच नीच हुए हैं, कई पड़ाव आए हैं हमारे रिश्तों में। यामीन की सरकार थी तो रिश्ते बहुत खराब थे, सोली की सरकार आई तो रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, नशीद की सरकार के वक्त अच्छे थे, और अब जब मुइज्जू की सरकार आई है तो हमें दिख रहा है कि उनका जो रुझान है, उनका जो लीनिंग है वो चाइना की तरफ है। वो अभी इस वक्त चाइना में है, और भारत आने का एक प्रस्ताव हम सुन रहे हैं कि रखा गया था कंट्रोवर्सी से पहले। देखते हैं वो कब आएंगे। भारत सरकार की तरफ से अगर देखें तो स्टेटमेंट्स मेजर्ड है, कॉन्डेमनेशन है। हम ऐसा कोई मंत्री को टॉलरेट नहीं करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ कुछ भी बोले और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये जो हमारे पीछे वाटर्स हैं, ये वाटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन वाटर्स को सिक्योर करने के लिए मालदीव्स और भारत के रिश्ते अच्छे होने जरूरी है। क्यों भारत इस पूरे इलाके में चाइना का जोर बनने दे या चाइना का दबदबाव बनने दे? तो इसीलिए जितना भी ये कॉन्वर्सेशन और कंट्रोवर्सी हो रहा है, वहां पर टूरिज्म को अगर अलग रखे, टूरिज्म भी अगर देखें नेहा, तो यहाँ पे मालदीव्स में जितना भारत टूरिज्म में कंट्रीब्यूट करता है मालदीव्स के इकोनॉमी में, उतना शायद ही कोई देश करता हो। और टूरिज्म अलग रखे तो कई सारे मालदीवियंस, आज ही हमने एक रिपोर्ट फाइल की जहां पे हमने कहा कि जितने भी टूरिज्म एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उन सब ने मिलकर स्टेटमेंट दिया है कि भारत हमेशा मालदीव्स के साथ खड़ा रहा है और ऐसे स्टेटमेंट्स अनएक्सेप्टेबल है। भारत का अहम योगदान मालदीव्स के टूरिज्म में भी है, और इसी को लेकर गीता मोहन की ये रिपोर्ट देखिए। हम माले के कबूतर पार्क में हैं, जो काफी यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर नजर आएंगे, जिनमें से 90% अगर मैं देखूं अपने अराउंड, या एटलीस्ट 80% इंडियंस हैं, भारतीय हैं। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है भारत और मालदीव्स के बीच, लेकिन उसके चलते फिर भी यहाँ पर काफी पर्यटक नजर आ रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने पहले से ही अपना यहाँ पे टूर प्लान कर रखा था, अपना जो हॉलिडे है प्लान कर रखा था, तो उन्हें पता नहीं था कि ये कंट्रोवर्सी होने वाला है। एक ऐसे सज्जन है शशिकांत जी, उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। आप बताएं कि क्या ये आपको, आप जो यहाँ पर आए हैं, आपको पता था कि कुछ हो रहा है ऐसा, या ये पहले से ही प्लान? नहीं, तो मेरा पहले से इट वाज प्री प्लान था मेरा टूर। तो
तो मेरे को इसके बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में कोई पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो थोड़ा मेरे को लगा कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट एक दूसरी जगह से आए हुए हैं। ये जो सर करंट कंट्रोवर्सी है, इसकी वजह से क्या आपको लगता है टूरिज्म में असर होगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ टूरिज्म में इफेक्ट तो होगा, 100% टूरिज्म में इफेक्ट पड़ेगी। अच्छा, लेकिन मुइत्सु सरकार ने तो वो 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है। तो भारत सरकार और मालदीव सरकार दोनों को साथ में बैठ के अपना टूरिज्म जो है इफेक्ट ना हो और बेरोजगार लोग ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अगर आप देखें हमारे पीछे फेरी राइड के लिए, फेरी राइड ये हमारे पीछे यहाँ पर फेरीज आ रहे हैं और काफी लोग इन फेरीज में चढ़कर फेरी राइड के लिए निकल रहे हैं। और अगर आप इस कतार को ही देख ले, आपको समझ आएगा कितने पर्यटक, कितने टूरिस्ट भारत से हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% अगर हम देखें तो टूरिस्ट भारत के ही नजर आ रहे हैं। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ मुझे भारतीय टूरिस्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये कहना कुछ मंत्रियों का यहाँ पर कि भारतीय और भारत के लोगों की वजह से यहाँ पे टूरिज्म पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा गलत होगा। बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाकी देशों से टूरिस्ट नहीं आते हैं, काफी सारे आते हैं, लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन भी मालदीवियन टूरिज्म में काफी ज्यादा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सोच न केवल यहाँ के मंत्रियों को बदलनी होगी, मुइत्सु सरकार जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया इन मंत्रियों के खिलाफ, उसे साफ नजर आता है कि चाहे वो जितना भी एंगेज कर ले चीन को, उनको भारत का महत्व पता है, उनको भारत का इम्पोर्टेंस पता है। और इस इम्पोर्टेंस के चलते ही उन्होंने ये स्टर्न एक्शन इन 3 मंत्रियों के खिलाफ लिया। माले में गीता मोहन, आज तक।